इसलिए धैर्य पूर्वक रहो। अब जो समय बचा उसे सार्थक कर लो। गांव के लोग या पड़ोस के या मित्र जन आके गंदी बातें, संसार की बातें करें तो तुम कान में अंगुली डाल करके राधा 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 बचो तो बच जाओगे। नहीं तो देखा है गांव में हुक्का रखा है, 10-20 बूढ़े बैठे हुक्का फूक रहे, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, तो जीवन बर्बाद करना हुआ। अरे भैया हाथ में माला ले लो, राम कृष्ण हरि राधा, तो अब जीवन भर मेहनत की हो, संसार के काम कियो, अब बुढ़ापा ही संभाल लो। पर बुढ़ापा का अभ्यास तो वही सब प्रपंच का है, तो भजन में मन नहीं लगता। अगर बात मान जाओ तो थोड़े समय में काम बन जाएगा। जितना समय बचा है भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। मैं शराब अपने बेटे के साथ बैठकर भी पीता था, अब चाहता हूं कि वो भी छोड़ दे और अब देखो भक्ति मार्ग पे कितनी बुद्धि गलत हो गई, कितनी गलत हो जाती है बुद्धि, कि जो बच्चा हमारे आश्रित है, हमसे संबंध है, शारीरिक आत्मिक संबंध है, उसको हमें अच्छे आचरणों में कि देख मैं तो गंदा फंस चुका हूं, लेकिन अगर तुझे पीते देखा तो हम बख्शेंगे नहीं, कम से कम ये बुद्धि रह जाती। फिर शर्म आने लगती, क्या उसको तो रोकता हूं मैं, फिर चुरा के पीने लगते चुपचाप छुप के, वो न जान पावे, धीरे धीरे घृणा होती, छूट जाती। कितना हम बुद्धि से गिर गए कि अपनी संतान को अपने सामने नष्ट करके गिलास लड़ा के पी रहे। ये कोई बुद्धिमत्ता है? स्वास्थ्य खराब, बुद्धि खराब। अच्छा तुम्हें फिर स्वागत करना ही पड़ेगा, लाओ जरा बचाओ, बोतल उठा के लाओ, गिलास लाओ, तो भाई पापा हम भी थोड़ी। अब पापा और बेटा जब साथ ही पी रहे हैं, अच्छा अब आपकी समझ में आ गई, अब उसकी यौवन अवस्था है समझना चाहे तो समझ सकता है, लेकिन ये ऐसी भूत वाली अवस्था होती है। जवानी मतलब भूत की अवस्था, जैसे भूत चढ़ा होता है ना दिमाग में, ऐसे जवानी का एक समय आता है जो भूतावेश जैसा होता है, कुछ सुहाई नहीं देता। एक धर्म कर्म पाप पुण्य अच्छा वो कुछ चले, वो तो अब आप समझ रहे हो, नहीं तो आप खुद पीछे देख ले लौट के। तो अभी प्यार से समझा सकते हो और भजन करते हुए उस पर भावना करो, राधा राधा राधा, मेरे बेटे की बुद्धि शुद्ध हो जाए, तो ये भी प्रभाव करेगा उसकी बुद्धि को। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, यदि तुम धर्म कर्म करोगे भजन तो पुत्र का भाव बदल सकता है, तो इसलिए सावधान रहो जी। मुर्गा पकड़ा तुमने, टांग तोड़ दी, और जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा काल, जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा ना तब आप कहो गाली दोगे। उस समय तुम्हें याद नहीं आ रहा था, वो बेचारा जबान निकाल रहा था, तुम गला, अब वो गला मरोड़ रहा है, तुम जबान निकालो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बड़ा आनंद आ रहा था 4 लोग मिलकर किसी पशु को भूंजने में, अब तुम्हें काल भूंजेगा। पैक गाड़ी, लॉक शीशा, ओ ऐसा कि उतरने का चांस ही नहीं, जिंदा जीवित बुन, 5 बैठे 5 बुन। बोले बड़ा यार कुछ समझ में नहीं आता, बेचारे बेचारे वो जानबूझ के खूब मौज मस्ती से भूंज रहे थे उसको, तो काल ने भी बड़ी मौज मस्ती में भूंज दिया। जा रहे कार में, एसी कार है, ठंडी एकदम मस्त, बातचीत करते हुए भूंज दिया। ले, कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हमारी बातें समझ में आए या ना आए, कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर पूड़ी कचौड़ी रोटी सब्जी सात्विक बनाए तो भी वो अभक्ष पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? जैसे बने वैसे नाम जप करते रहना, क्योंकि ये विजय तो लौकिक विजय है, एक आध्यात्मिक विजय भी, जिसमें हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। और जहाँ हमारा जन्म हुआ है इससे ऊपर ही हमारी बात आवे, नीचे न गिरने पावे। क्योंकि केवल अगर लौकिक विजय और लौकिक भोगों का, लौकिक सम्मान का आप गर्व करेंगे, भजन नहीं होगा। पूर्व पुण्य से तो आप निकल रहे हो, लेकिन अब अगला जन्म क्या होगा? जब तक भगवान नहीं मिलते तो मोक्ष तो प्राप्त नहीं होता। इसलिए जितना बन सके नाम जप करो, गंदे आचरण न करो। जैसे पति पत्नी हो, परस्पर अपार प्रेम रखो, कभी प्रतिकूल हो जाए तो उसे हंस के मिटा दो। जैसे गाड़ी के 2 पहिए ठीक चलते हैं ना, तो लक्ष्य मिल जाता है, ऐसे दोनों मिलकर धर्म कार्य भी करो और देश को जिताओ खेल के द्वारा। जब आप जीतते हो तो भारत शब्द लगता है आपके आगे कि भारत विजयी हुआ, आप हमारे देश के प्रतीक बन जाते हैं। जब से आपके वीडियोस देखे तो बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत शांति मिलती है। और कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कि लाइफ में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चलता रहता है, तो मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यही आपके दर्शन करने की इच्छा थी।
बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन वो जैसे ये जगह है इमोशनल वाली। क्योंकि शांति चाहिए सबको, सुख चाहिए, और वो मिलता है भगवान में। ये देखो, आप नींद में जो आप सुख लेते हैं उस समय आप क्या भोगते हैं, क्या करते हैं? आपको गाढ़ नींद आई है तो वो सुख जो आपको मिलता है नींद में, वो किस क्रिया से मिलता है? बोलो, कौन सी आप क्रिया करते हैं, कौन सा भोग भोगते हैं? पर आपको सुखानुभूति होती है ना, आहा तो बहुत अच्छा सोया, ऐसा आता है ना। क्यों नींद में सुख मिला? क्योंकि संसार का चिंतन छूटा, भोगों का चिंतन, कार्य का चिंतन, संसार का चिंतन छूटा ना 5-6 घंटे, एकदम स्वस्थ, एकदम आज तो बहुत अच्छा सोए लगा नहीं? तो सोचो ये संसार का चिंतन कितना जलन देने वाला है। जब तुम चिंतन नहीं कर रहे थे तब तुम सुखी थे नींद में, और अगर जाग के भी तुम्हारी वही स्थिति रहे तो उसी को महात्मा कहते हैं, जो जागते हुए हर चेष्टा करते हुए भगवान के चिंतन में रहता है, मस्त रहता है। मस्ती का उपाय भगवान है, नाम जप है, नशा नहीं है, गंदे आचरण नहीं है, बेविचार नहीं है, हिंसा नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एकत्रित कर लो, आपका मन गंदा है तो आपको जलाता रहेगा, मारेगा आपको, आपके हाथ से आपको जहर खवाएगा, आपके हाथ से आपको मृत्यु दंड दिलवाएगा, क्योंकि आपका मन गलत चला है। अब वही तुम्हें गलत दंड देगा। पीछे हमने एक सत्संग में कहा था कि आप हस्तक्रिया आदि जो करते हैं आपके जीवन का नाश, तो बहुत से उदाहरण आए थे कि डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो स्वस्थ रहोगे। जैसे खून का डोनेशन किया जाता है तो खून बढ़ता है, स्वस्थता होती है। ऐसे ये सप्तम धातु कहीं इसकी थैली नहीं, आज तक डॉक्टर कोई नहीं जानता कि कहाँ है, नहीं ऑपरेशन करके निकाल दे कि ये वीर्य है। वो केवल निकलता ही मनोवाह नाड़ी से, एक नाड़ी है मनोवाह, वो जैसे मथानी डाल के आप दूध को मथो, कहीं घी नहीं है लेकिन वो घी निकाल देगी। ऐसे ही पूरे शरीर को जब काम भाव से वो गर्म होती है मनोवाह नाड़ी अंदर की, वो पूरे रक्त से जीवनी शक्ति खींच के बाहर कर देती है। 40 किलो अन्न में वो जीवनी शक्ति एक बार तैयार होती है संतान उत्पत्ति के। अब आप सोचो, आप अगर रोज नष्ट कर रहे हो या महीने में कई बार कर रहे हो तो आपकी हालत क्या होगी? वो आपकी स्मृति, आपके स्वास्थ्य, आपकी विचारधारा, आपकी क्रियाएं सब पर बाधा पहुंचा देगी। थोड़ी सी क्या एकदम, अब वो जहर जाके रक्त में ऐसा बैठ गया कि तुम्हें जीने नहीं देगा उसके बिना। अब वो यही हालत हमारे नौजवानों की हो रही। गए थे विद्या पढ़ने, गए थे संयम सीखने, उन्नति के लिए, और ढेर हो गए, अवनति को प्राप्त हो गए। तो अध्यात्म के बिना जीव का सदमार्ग, मंगल मार्ग, स्वास्थ्य रक्षा, बुद्धि रक्षा और भगवत प्राप्ति बिना अध्यात्म के नहीं। पुरुष शरीर के लिए संसार में रहकर श्री जी की अनन्य शरणागति सरल लगती है, परंतु मैं स्त्री शरीर में हूँ, संसार में हूँ, एक बहू हूँ, इसलिए मुझे अनन्य भाव से चलने में सांसारिक रीति रिवाजों जैसे कुल देवी पूजन, करवा चौथ को छोड़ना कठिन लगता है। सास के सेवा करती हो, ससुर की करती हो, अगर देवर है तो उसको भी भोजन पवाती हो, नंद है तो उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी गृहस्थी में। तो ऐसी कुल देवी देवता हो गए, परेशानी क्या है? सास की सेवा हम अगर करेंगे तो हमारी अनन्यता में बाधा आ जाएगी, ऐसा कभी उपदेश हुआ है क्या? तो कुल देवी को भी बड़ी सास मान लो, कुल देवता को बड़े ससुर मान लो, क्या फर्क पड़ता है? प्रीतम है राधा वल्लभ लाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल समझ हम सुधार लें। चराचर जगत हमारे प्रभु का पूजा स्थान है। मान लो घर के कह रहे हैं कि आप चलो देवी की आराधना, हाँ चलो, जाते हैं, पूजा करते हैं और हृदय से कहते हैं कि आप राधा वल्लभ लाल, आप ही सब रूपों में हो प्यारे, आप अपने चरणों का प्रेम प्रदान करोगे, फिर हमारी बाधा कहाँ पहुंच सकती है? अगर हम कुछ और देखें तो बाधा पहुंचे ना। मेरे प्रभु ही सब रूपों में है। सच्ची बात है कि वही है, दूसरा नहीं है। कोई जान न पावे कि आप भगवान से इतना प्रेम करते हो। संसार का खेल, सेवा, सम्मान, सत्कार आप एक बिल्कुल गृहिणी की तरह कीजिए, जैसे एक संसारिक बहू करती है। कोई भक्ति का उसमें प्रभाव न दिखाइए, और जो कर रहे हैं वो सब अंदर से भाव रखिए, मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। ये मनोरंजन का स्थान नहीं कि आप बाहर से आए, होटल बुक कर लिया और खान पान मनमानी आचरण, तो फिर इस जगह बहुत उपजाऊ है। वो पाप इतना बढ़कर के अंकुरित होगा, तुम भोग नहीं पाओगे। गलती हो जाना, चूक हो जाना, मालिक देखते हैं। रात न चित प्रभु चूक किए की चूक हो गई, लेकिन आप तय करके आ रहे हो
कि अब हमको वहां ऐसा फिर सावधान रहना, यहां दोष दर्शन मत करना।